काम पड़ो है? सिगरेट पिलाओ ना मैया, फिर खेलने भी जाना है। तू मेरा अच्छा लल्ला है ना, आज पी ले, कल मैया अपने हाथ से पिलाएगी। आप पिलाओगी तभी पेट भरेगा, ना तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुत चतुर है तू, कुछ ना कुछ करके अपनी बात मनवा ही लेता है। आजा, सिगरेट पी ले, नटखट कहीं का। हे नारायण, दूध औटने के बाद हांडी चूल्हे पे ही छोड़ दिए। उतर 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 लल्ला। मैया को कोई मेरी चिंता ही ना है, केवल गजरा, मक्खन, वस्त्र, माखन और दूध महत्वपूर्ण है इनके लिए। और क्या था होगा? कोई भगवान को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं की ओर भागेगा तो भगवान तो रुष्ट होंगे ही, पर ये कान्हा रुष्ट होकर करने क्या वाले हैं? मैया को आजकल मेरी चिंता ही न रहती। आओ वानर महाराज, तुम ही मेरे सच्ची मित्र हो, इसीलिए केवल तुम आयो मेरा कष्ट आधा करने। पता है मैया का मन भर गया है मुझसे, तभी तो मैं, मेरी छाया, मेरी भूख, इन सबके स्थान पर अन्य वस्तुएं महत्वपूर्ण हो गई है उनके लिए, इसीलिए पूरा भी दूध ना पिलाया, बीच में उठ के चली गई। जिसका दूध तो इधर ही रहेगा। अभी तक देखो पूछने भी ना आई। अरे मेरे पास तो इतना ही था। सुझाव तो अच्छा है सखा, और वैसे यही तो था हुगू की सहायता करने के लिए। पूर्णा मौसी, ये किसने करो?
कान्हा, मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगा ना तब मानना पड़ेगा जशोदा जी। कान्हा, आज तो तुझे दंड अवश्य देके रहूंगी। देखती हूँ कब तक भागता है। तू जिन्हें पकड़ना चाहती है ना यशोदा, उनके आभा मंडल में पहुंचने के लिए ऋषि, मुनि, योगी सहस्रों वर्षों तक तप करते हैं, तब भी उनके निकट नहीं पहुंच पाते हैं। कान्हा है ना, तो मैं भी जसोदा हूँ, पकड़ के रहूंगी तुझे। रुक। आगे भागे बोले कान्हा, पीछे पीछे मैया, सप्त ऋषि और देव सभी है, देख रहे ये लीला। परछाई भी पा सके ना संत मुनि जिसकी, पकड़ पाए उस नारायण को कैसे यशोदा मैया। लल्ला, अब तेरी मैया थक गई, अब तो हाथ आजा। मैं भी तेरी मैया हूँ लल्ला, तेरी गति को अपनी चतुराई से थामूंगी। जब कोई पूरी भक्ति के साथ भगवान के पीछे भागे तो भगवान मिल ही जाते हैं। अब बोल, कहाँ भागेगा? सारी गोपियां तुझे रंगे हाथों ना पकड़ पा रही थी तो मैं मूर्ख उन्हें ही दोष दे रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरा लल्ला सच्ची में। मैंने तो कही थी जशोदा जी, पर आप ही मानने को तैयार ना थी। यही सच है ना तेरा? सबके घर से माखन चुरा के मेरे सामने भोला बनता था। अब देख कैसा कड़ा दंड दूंगी तुझे। मुझे तो लगा था मेरी सखाओं की तरह मैया मुझे भी कोई छोटा मोटा दंड देगी, पर लग तो है सबसे भयंकर दंड मुझे ही मिलने वाला है। इन्हें देखिए तो महादेव, भयभीत कम है और स्वांग अधिक रच रहे हैं ये। मेरा लल्ला कितना भयभीत होगा है, कितना कोमल है जी। कैसे मारूं इसे, और वो भी इस छड़ी से। मैया बहुत तीव्र तो ना मारोगी ना? लल्ला, मैं तुझे सच्ची थोड़े ना मारने वाली थी, मैं तो बस तनिक भयभीत कर रही थी तुझे। लल्ला, लल्ला आंखें खोल, देख देख मैंने छड़ी फेंक दिया। खोल आंखें, देख देख देख।
जे क्या जशोदा जी, आपने तो कही थी कि जब पकड़ा जाएगा आप इसे दंड दोगी, पर इसके आंसू देखते ही आप पिघल गई। सच्ची भाभी, इसके कौतुक देखकर हमें भी ऐसा ही लगता है जैसे भूल इसने ना हमने ही कर दी हो। ये सबकी सब दोबारा क्यों फंसा रही है? कहीं मैया फिर से छड़ी ना उठा ले। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगा ना तब मानना पड़ेगा जशोदा जी। तब हम सब आपसे प्रश्न करेंगे, फिर देखते हैं क्या उत्तर है आपके पास। मैया क्या सोच रही है? भले ही कोई दंड दे दे, बस छड़ी से ना पीटे। इसे कड़ा दंड तो मैं स्वयं ही ना दे पाऊंगी, पर यदि कोई दंड ना दियो तो कहीं जे और ना बिगड़ जाए, और फिर जे सब भी तो हैं, क्या सोचेंगी जे कि मैं अपने अल्लाह का पक्ष ले रही हूँ। ना ना, दंड तो देना ही पड़ेगा। अरे जशोदा ने तो फिर छड़ी उठा ली। मिल गई शांति, अब लो मेरी पिटाई का आनंद। चिंता मत ही करो तुम सब, दंड तो इसे दे के रहूंगी मैं। भाभी, क्या भाभी? एक तो मेरे हाथों से मेरे कान्हा को पिटवा रही हो, अब प्रसन्न हो ना तुम सब? ना मैया, छड़ी से ना मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं सब स्वीकार है मुझे, पर हम वचन देता हूँ अब कभी ना करूँगा। तूने अपराध स्वीकार कर लियो है तो जे मत ही सोचियो कि मैया दया करके दंड ना देगी। देख यशोदा जी क्या कर रही हैं? क्या ये कान्हा को बांधने जा रही है? बहुत चाव है ना तुझे ओखल पे चढ़ के माखन चुरा के वानर टोली में बांटने का? मैया, केवल वानरों को थोड़ी देता हूँ, सारे सिखा भी तो खाते हैं मेरे। चाहे कोई भी खाए, माखन चुराता तो तू ही है ना। अब देखती हूँ कैसे माखन चुराता है और कैसे बांटता है। अब पूरे दिन इसी ओखल से बंधे पड़े रहिए, चाहिए तेरा दंड। कृष्ण गोविंद। अब जब पूरे दिन यहाँ से हिल भी ना पाएगो ना, तब समझ आएगी दंड क्या होता है। नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। जे तो छोटी पड़ गई। देख क्या रहो है? केवल 2 अंगुल ही छोटी पड़ी है, अभी और रस्सी लेकर आती हूँ। जीजू ना करो ऐसा, छोटा सा लल्ला है कौन सा? दोनों रस्सियों को बांधती हूँ, फिर भी तो उंगल छोटी पड़ गई। कैसे?
अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता ना है। आज मैं तुझे बांध के रहूंगी। जिनमें पूरा ब्रह्मांड बसो है, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत, उन सर्वव्यापी परमात्मा को एक रस्सी में बांधना कैसे संभव है भला? इतनी रस्सियां जोड़ दी, अब कम कैसे पड़ सकती हैं? जे हो क्या रहा है? भाभी मती बंदो उसे। जीजी क्षमा कर दो उसे। घर में रस्सियों की कमी ना है। दिन भर जो यही बंधा पड़ा रहेगा तभी बुद्धि आएगी इसे। नारी जी जीजी छोड़ दो इसे, अब हम शिकायत ना करेंगे। सच्ची में। और अब तक तो इसे इसकी गलती भी समझ में आ गई होगी ना। जो भूल की है उसका दंड तो मिलेगा। और तुम सब इसके सामने अधिक अच्छी बनने का प्रयास मत करो, समझ आई? जीजी आगे से ना करेंगे, क्षमा कर दो उसे। हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है, ऐसा क्यों देवर्षि? फिर से 2 अंगुल छोटी पड़ गई? ये कैसे संभव है? आज चाहे जितनी भी रस्सियां जोड़नी पड़ जाए, तुझे तो बांध के रहूंगी मैं। अरे भाभी आपने वो पीछे गेहूं सुखाए रखे थे ना, चिड़िया चुग जाएंगी उन्हें। चुक जाने दे। आज मेरे लिए एक ही बात महत्वपूर्ण है, ये रस्सी और इसका दंड। बिल्ली भाभी, बिल्ली भीतर घुस गई है। दूध दही माखन सब खुला पड़ा है भाभी। हाँ जीजी सही कह रही है। जिससे जो करना है करे, भीतर जो हो रहा है होता रहे, मुझे कोई अंतर ना पड़ता। आज तू देख, तुझे बांध के रहूंगी मैं। इतनी सारी रस्सियां बांधी, अब कम कैसे पड़ सकती हैं? पूरा का पूरा गट्ठर लेके आई हूं काना। अब देखती हूँ जे कैसे छोटा पड़ेगा। मैया गजरा गिरने दे। जीजी जाने दो ना, बहुत छोटा बालक है। हाँ भाभी, उसे कितना कष्ट भी हो रहा है। हमसे गलती हो गई जसोदा जी। मती बांधो। हे नारायण, अब आप ही संभालो, बस अब जे रस्सी कम ना पड़े। भयभीत गोपियां मना रही, पर क्रोध में निर्णय अटल है। किसी की एक सुने ना मैया, अद्भुत लीला ये देख काल भी ठहरा। देव भौचक्के है अनंत जो, आज बंध रहे वो कृष्णा। इस बार रस्सी 2 अंगुल छोटी नहीं पड़ी। पहली अंगुली की दूरी भक्त की निष्ठा का प्रतीक होती है देवी। स्वयं को समर्पित करके भक्त को ये दूरी तय करनी होती है। और दूसरी अंगुली की दूरी स्वनिष्ठा अर्थात
ईश्वर की इच्छा का प्रतीक होती है, जिसे भक्त की भक्ति में बंधकर भगवान स्वयं तय करते हैं। अर्थात जो भक्त अपने आप को पूर्ण तरह से अपने भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं, भगवान अपने आप ही उस भक्त के सामने समर्पित हो जाते हैं। बहुत कस के तो ना बांधी। ये कैसा दंड है माधे? मैया स्वयं बांध भी रही है और चिंता में व्याकुल भी हो रही है। भक्ति के इस रूप को वात्सल्य कहते हैं देवी। ममता और प्रेम के दो सिरों से आज यशोदा और कृष्ण ने 2 अंगुल की चिर दूरी भी मिटा दी। इसे ऐसे ना देख सकती मैं, पर जो सीख लेना इसके लिए बहुत आवश्यक है। तुम सबको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा ना मेरे लल्ला को बंधा देखकर। तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो तुम सब? दामोदर। दामोदर? दामोदर। दामोदर 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 दामोदर। दामोदर? जिसके उदर में दाम अर्थात रस्सी बंधी हो, वो दामोदर ही तो कहलाएगो जसोदा। चोर, माखन चोर कहलाएगो जे। ना बांधो जीजी। मैया क्षमा कर दो मैया। मैया क्षमा कर दो, मैया क्षमा कर दो। मैया खोल दो ना मैया, मुझे खोल दो। जशोदा जीजी अपने लल्ला को ऐसे ओखल में बांध कर ना जा सकती। मैया सच्ची आगे से ना करूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रभु कि इस दामोदर लीला के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है, पर क्या? मैया खोल दो ना मुझे। आगे से कछु ना करूंगा मैया, सच्ची। ना कान्हा, इस बार तेरा है तेसी मैं कि मैया तेरी पुकार सुन के भी अपने हृदय को पिघलने ना दे। उचित और अनुचित का पाठ पढ़ाने के लिए मुझे अपने हृदय को कठोर करना ही पड़ेगा। अपने लल्ला को दंड देना भी एक मैया का कर्तव्य हो तो है, और आज मैं ये कर्तव्य निभाऊंगी। धन्य है माँ का हृदय, विचित्र पुत्र कष्ट का ताप, स्वयं ही देकर दंड पुत्र को स्वयं करे संताप। पकड़ो ना उसे। हाँ जीजी, अब बहुत हो गो, अब और दंड की आवश्यकता ना है। ना, मेरे कान्हा के कारण इन सबको जो हानि सहनी पड़ी है, मैं उसकी भरपाई करूंगी।
कम से कम कुछ देर के लिए तो मैया का ध्यान भटका और मेरे दंड के कारण वो स्वयं को कष्ट नहीं देगी। सारी भरपाई कर दूंगी, पर किसी की हानि ना होने दूंगी। कोई रिक्त हाथ ना जाएगा आज। जशोदा जी, द्वार खोलिए जशोदा जी। बस अब बहुत हो गो। हमने कान्हा की चुगली लगाई थी ना, अब हमें शिकायत वापस ले रही है। हाँ, हम अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं भाभी, खोल दो ना उसे। हाँ जीजी, अब बहुत हो गो, अब और दंड की आवश्यकता ना है। भाभी बस कर दो, आप खोल दो कान्हा को। जीजी, जीजी द्वार खोलो। जीजी, जशोदा जी, मुझे पता है तुम सबको क्या चाहिए। भीतर आओ। ये जसोदा कर क्या रही है? श्री हरि नारायण हरि। ये कैसा खेल रच रहे हैं प्रभु? आज तो बहुत प्रसन्न होंगी ना तुम सब। देर लगी पर जसोदा जी के सामने सत्य आएगा। जे जसोदा झूठी और तुम सब सच्ची सिद्ध हो गई। अब तो जसोदा जी को मानना ही पड़ेगा कि उनका कान्हा सच्ची में माखन। तुम सबके मन में क्या है भली भांति जानती हूं मैं। बहुत हानि की है ना तुम सबके कान्हा ने, जे रही उसकी भरपाई। बस अब तुम सब मुझे और मेरे कान्हा को क्षमा कर देना। ले सुमति। ना जीजी, जे तो ना ना रख ले। वैसे तो उसे इतना कड़ा दंड दियो है ना कि आगे से ऐसा कोई कार्य ना करेगा, पर यदि करो ना तो जो चांदी की मटकी है जे टूटेगी ना। लो सुलक्षणा। ना जशोदा जी, जे भरपाई ना चाहिए हमें। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप जाओ और कान्हा को खोल दो। ले, अरे ले। ना भाभी, हमें ये सब ना चाहिए। हम यहाँ किसी हानि की भरपाई के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम तो यहाँ बस ये कहने आए हैं कि आप कान्हा को छोड़ दीजिए ना वहां से। ले जानिए। भाभी, भाभी सच्ची बात तो ये है कि उससे अधिक पीड़ा आपको हो रही है और हम सबको ये बात पता है। तो फिर क्यों भाभी, क्यों उसे इतनी धूप में बांध रखा है आपने? यदि कान्हा ने इससे अधिक माखन खाया हो तो बता देना, और दे दूंगी मैं। जितना चाहिए उतना ले जाना। न छुपा सके हैं। बांधा तो इसने अपने लल्ला को है, पर बंधा है इसका हृदय अपने कान्हा से, और उसकी तड़प अभी भी अपने हृदय में यहाँ पर महसूस कर रही है। कितना सारा भार ढो रहे हैं, फिर भी कितनी सरलता से चल रहे हैं। दामोदर कृष्ण का ये दृश्य ये सिद्ध करता है
कि जब व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो तो दुर्भाग्य का भार कितना भी क्यों ना हो, उसके पांव की बेड़ी नहीं बन सकता। तो ये शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, व्यक्ति के कंधे चाहे अतीत के कष्टों तले करा रहे हो या दायित्व के भार तले दबे जा रहे हो, उसे सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि कोई ऐसा करने में सफल हो जाए तो कुछ समय बाद उसे अपने भार का अनुभव ही नहीं होगा। उसका आत्मविश्वास और शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो स्वयं ही अपने मार्ग में आने वाले अन्य कष्टों का सामना करने में समर्थ हो जाएगा और अंत में अपना उद्देश्य पाने में सफल हो पाएगा। बस कर यशोदा, तुझे क्या लगता है कि हमें ना पता है कि तू क्या चाहती है? तू चाहती है कि अभी दौड़ के जाए और उसे खोल दे, तो क्यों रोक रही है अपने आप को? हाँ यशोदा जी, आप ना चाहोगी तो मैं स्वयं जाके खोल दूंगी। ना, मैंने बांधो है ना, तो मैं ही खोलूंगी। श्री हरि नारायण हरि, श्री हरि नारायण हरि। क्या हुआ नलकुंवर? कहाँ खो गए मणिग्रीव? पहचाना नहीं क्या? मैं वही हूँ जिसका नाम तुम दोनों युगों से जप रहे थे। नारायण हरि, श्री हरि। प्रभु, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् यशोदा परमानंदम्। प्रभु, आपने हम पापी भाइयों को दर्शन देकर हमारा उद्धार कर दिया। प्रभु, हम हैं तो श्री कुबेर देव के पुत्र, किंतु हम इतने सौभाग्य के योग्य नहीं हैं। हमसे घोर पाप हुआ था प्रभु। अद्भुत अद्भुत आनंद है इस वारुणी में। लो तुम लो ना। श्री हरि नारायण हरि, श्री हरि नारायण हरि। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? लगता है इन्हें आनंद चखाना पड़ेगा नलकुंवर। कुबेर के पुत्र हैं हम, ये जो भी हो हमें क्या। श्री हरि नारायण हरि, नारायण हरि, श्री हरि नारायण हरि। नलकुबर, मणिग्रीव, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? या फिर इतने उन्मत्त हो गए हो कि तुम्हें ये बात का भी ध्यान नहीं है कि पूरी तरह नग्न हो? हाँ है तो। तुम दोनों को तनिक लज्जा भी नहीं है। उन्मत्त हाथियों की तरह जल क्रीड़ा कर रहे हो। ये भी भूल गए तुम कि श्री कैलाश से बहने वाली पवित्र मां मंदाकिनी की गरिमा और मर्यादा को भंग कर रहे हो। ऐसी कौन सी मर्यादा भंग कर दी हमने देव ऋषि?